और क्या बताएं, तो दिख नहीं रहा आपको, अच्छा लग रहा ना, फील गुड कर रहे हैं ना, तो करिए। हर सरकार कहती है ना, जो सरकार हर सरकार की समीक्षा होती है, समझिए। हम लोग ये कोई सरकार आप पार्टी के चाटुकार नहीं है। दूध में सिर्फ नहीं, सवाल कीजिए ना, फिर सवाल जवाब मत कीजिए, ये क्लासरूम नहीं है, सवाल कीजिए। जब आप हिस्सेदारी की बात करते हैं तो आप समाज की हिस्सेदारी की बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि संसद विधानसभाओं में और लोकसभा में हमें टिकट मिल जाए, हमें 4 सीट मिल जाए। क्या 4 सीट मिल जाने से जो उनकी जमात है उनको कौन सी हिस्सेदारी मिल रही? सम्मान नहीं मिल रहा। सम्मान मतलब 2 सीट थोड़ा ज़्यादा कोई दे देते, बोले सम्मान मिला है। उस सम्मान का क्या हो रहा है हम लोग सब जानते हैं। 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए में सीट बिकते हैं। सो वी नो दैट कि सम्मान का क्या मतलब है। जब पूरी राजनीति व्यक्ति परक हो जाए, इंडिविजुअल सेंटर्ड हो जाए, तो इस तरह का चुनावी गठबंधन आना जाना, टूटना जोड़ना, ये सब लगा रहता है। किसी पार्टी का आप मैनिफेस्टो उठाकर देखिए। अभी चुनाव हुआ है, अभी विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, अभी कई राज्यों में होना है, गुजरात में होना है। किसी भी पार्टी का अगर आप देखेंगे मैनिफेस्टो उठाकर, तो उसमें कोई आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं है, वैचारिक नहीं। लग रहा है कि जैसे कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा जा रहा है कि नाली ठीक कराएंगे, पानी ठीक कराएंगे, बिजली देंगे। तो ये सब कुछ भारत में चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दा है लार्जली आइडियोलॉजिकल लाइंस पे। कोई सोशल जस्टिस की बात नहीं कर रहा है, कोई सेकुलरिज्म की बात नहीं कर रहा है। जैसे लग रहा है कि इतना दलितों की तो हालत और ख़राब है, कोई उसका वोट ही नहीं मांगने जा रहा है। तो जब आइडियोलॉजी, राजनीति आइडियोलॉजी के बगैर वो एक तरह से अस्थि पंजर है, समझ गए, दुकान है फिर। तो इस तरह का अगर होता है तो जाहिर है कि समस्या तो उसमें आएगी, और कोई टूट के इधर जाएंगे, कोई उधर जाएंगे। अब इसमें जो है सब जातियां भी जो हैं, जो छोटी छोटी जातियां, चाहे जाति भी है, सबका राजनीतिकरण हो गया है। सब ये समझते हैं कि हमारे जात के एक मंत्री बन जाएंगे तो हमारी मुक्ति हो गई संभव। लेकिन जो लार्जली सवाल है निजीकरण का, प्राइवेटाइजेशन का सवाल है, सोशल जस्टिस का सवाल है, ये तमाम मसले कहीं आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये फेजेज़ हैं, मुझे लगता है कि कुछ दिन ये फेजेज़ चलेंगे। लेकिन ये सवाल जिस तरीके से अब अग्निवीर आ रहा है तो कलमवीर आएगा, तमाम वीर। जैसे एक टर्म है, हम लोग इतिहास में पढ़ते पढ़ाते हैं, महाब्राह्मण, है ना। महाब्राह्मण मतलब वो ब्राह्मण जो छोटे दर्जे का है, उसको महा लगा दिया जाता है, सरकाज़म में लगा दिया जाता है। उसमें एक तरह का मजाक है, सरकाज़म है। तो उसी तरीके से जैसे वीर ऐसे लगा दिया है, जैसे बहुत बड़ा वीर कुछ है, तमगा है, काम छोटा और छोटे समय के लिए, कम समय के लिए, और सीधा नाम ऐसा लगे जिससे आप फील गुड करें। अडानी जी फील गुड किए थे ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में। तो ये सरकार अब फील गुड वाली सरकार है, सिर्फ फील करा सकती है। इसके लिए खाली फील करने के लिए आपको जिगर दिल होना चाहिए, पेट की कोई ज़रूरत नहीं है। 12-15 लाख लीजिए, सीधे घर निकलिए। अग्निवीर की बात आपने छेड़ी है, इस देश में सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। हाँ, तो मांगा ही जा रहा है। उसमें तो बहुत सारे लोग लिखे हैं, हमने भी लिखा है कि वो रिक्रूटमेंट के लिए मांगा जा रहा है कि छांटने के लिए मांगा जा रहा है, वो तो बताएंगे ही। तो फिर जाति के हिसाब से मेरा तो लाइन ही उस पर अलग है। 4 साल की जो नौकरी है, तो जाति सर्टिफिकेट मांग ही रहे हो तो उसमें एक काम करो, आप उसमें सबसे पहले बनाओ ब्राह्मण रेजिमेंट बनाओ, जैन रेजिमेंट बनाओ, अग्रवाल रेजिमेंट बनाओ, मोदी रेजिमेंट बनाओ। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? तो ये पहली बार मांगा जा रहा है जाति सर्टिफिकेट, ये पहले भी अच्छा, पहले से तो बहुत कुछ होता आ रहा है। पहले से चमार रेजिमेंट था, महार रेजिमेंट था, तो काहे नहीं रिस्टोर कर रहे हो फिर? पहले से तो बहुत, जितने आप संपत्ति बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, जहाज बेच रहे हैं, सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट बेच रहे हैं, तो ये तो पहले से होता आ रहा था। इसको बेच क्यों रहे हो? तो जो पिक एंड चूज, जो हमको सूट करता है वो पहले से होता आ रहा है, और जो सूट नहीं करता है वो पहले सब बेकार हुआ है। 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुला है, कोई यहाँ पे लोग भैंस से दिल्ली से पटना जाते थे, एक हवाई जहाज नहीं था, रेल नहीं, कुछ था ही नहीं। ये तो सब मोदी जी के समय में विकास हुआ है। वो सर हर सरकार कहती है कि हमारे राज्य में ये हुआ है, और बताओ। नहीं तो और क्या बताएं, तो दिख नहीं रहा आपको, अच्छा लग रहा ना, फील गुड कर रहे हैं ना, तो करिए। हर सरकार कहती है ना, जो सरकार हर सरकार की समीक्षा होती है, समझिए। हम लोग ये कोई सरकार आप पार्टी के चाटुकार नहीं है। दूध में सिर्फ नहीं, सवाल कीजिए ना, फिर सवाल जवाब मत कीजिए,
ये क्लासरूम नहीं है, सवाल कीजिए। ये अभी लेकिन जीएसटी के आगे आप महादेव भोले पे दूध चढ़ता दीजिए जीएसटी सब पे, सबका पॉकेट काट लेगी सरकारी। तो खैर बहरहाल आप बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश का, मुझे लगता है कि जितने ये दलित बैकवर्ड पार्टी है सब वो कन्फ्यूजन है। ये सब ज़्यादातर इसमें से सबको क्षत्रियाइजेशन का शौक लगा हुआ है, सब क्षत्रियहुड क्लेम कर रहा है, ब्राह्मण कोई नहीं क्लेम कर रहा है, सेकंड श्रेणी को ही क्लेम कर रहा है। आपने स्टार्टिंग में कहा कि जो बहुजन नेता हैं उनकी जो पावर है केंद्रीय हो रही है, मतलब एक ही बंदे के इर्द गिर्द घूम रही है। नहीं, एक ही बंदे के इर्द गिर्द तो हर जगह होती है, लेकिन कुछ जगह डेमोक्रेटाइजेशन दिखता है। जैसे बीजेपी कुछ करती है तो आरएसएस का कुछ बयान आ जाएगा, बजरंग दल का कुछ आ जाएगा। व्यक्ति सेंटर तो सब पार्टी में, लेकिन कुछ जगह दिखता है कि डेमोक्रेटाइज है, नेशनल एग्जीक्यूटिव है, ऑफिस बेरर्स है, प्रवक्ता हैं, महासचिव हैं, तमाम तरह के लोग हैं। कुछ पार्टी में जो है एक ही आदमी प्रेसिडेंट है, एक ही आदमी प्रवक्ता है, एक ही आदमी सब कुछ है। तो व्यक्ति को खरीदना आसान होता है ना, व्यक्ति को तोड़ना आसान होता है। जब वहाँ पे कोई संगठन इस तरह का नहीं है, कोई जो वैचारिक धरातल पे, वैचारिक आधार पे जो बना हो, सिर्फ अपॉर्चुनिज्म की राजनीति हो, सीट का अलायंस हो, एडजस्टमेंट हो, 15 सीट, 20 सीट, 10 सीट, तब तो उसमें ये संभव है, ये होता ही ऐसा। जिस तरफ इशारा वो कह रहे हैं मैं तो हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ता हूँ समाज के लिए, ऐसा हिस्सेदारी नहीं मिली अखिलेश। नहीं, हिस्सेदारी का मतलब क्या है? पहले कोई नेता चुनौती आपके माध्यम से दे रहे हैं, आ जा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठ जाए, हिस्सेदारी। जब आप हिस्सेदारी की बात करते हैं तो आप समाज की हिस्सेदारी की बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि संसद विधानसभाओं में और लोकसभा में हमें टिकट मिल जाए, हमें 4 सीट मिल जाए। क्या 4 सीट मिल जाने से जो उनकी जमात है उनको कौन सी हिस्सेदारी मिल रही? नौकरी है, बचा हुआ है, स्कूल कॉलेज है, कुछ बच रहा है, कहीं क्वालिटी एजुकेशन है, कहीं हेल्थ का कोई क्वालिटी है? आप बताओ, इसका सवाल का जवाब उनसे पूछो। रिप्रेजेंटेशन, सम्मान नहीं मिल रहा। सम्मान मतलब 2 सीट थोड़ा ज़्यादा कोई दे देते, बोले सम्मान मिला है। उस सम्मान का क्या हो रहा है हम लोग सब जानते हैं। 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए में सीट बिकते हैं। सो वी नो दैट कि सम्मान का क्या मतलब है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। चांद पर लोग पहुंच चुके हैं और आज गाय और मूत्र गोबर की बात कर रहे हो आप, उससे शुद्धिकरण कर रहे हो। बुद्धि चढ़ने चली गई क्या? इतनी भी बुद्धि नहीं है क्या आप लोगों में? ऐसा कोई मानव शुद्ध होता होगा? भगवान के भाई हो क्या तुम? भैया हो, एजेंट हो भगवान के, कि जो ऊपर से आपके सर में बात आएगी, चोटी में, एंटीना में, और तब मुंह में आएगी जब आप शुद्धिकरण करोगे। है संस्कृत में 4 श्लोक बोलकर आप शुद्धिकरण कर दोगे? इस तरह का कोई शुद्धिकरण होता होगा? मूर्ख लोग हैं सारे ये। इन पंडितों में बुद्धि नहीं है, इसलिए बुद्धि की शरण में नहीं है ये। इंसान का कोई शुद्धिकरण होता होगा? मूर्खों, पत्थर की मूर्ति में कहीं प्रेतात्मा बढ़ती होंगी क्या? उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती होंगी? ये इतना अंधविश्वास फैला रखा है पढ़े लिखों के बीच में, बहुत ज़्यादा। अब इसमें शुद्धिकरण में लाखों रुपए ले लिए होंगे इन पंडितों ने। इनका काम क्या है? 4 मंत्र पढ़ देने, क्योंकि इनका डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से, क्योंकि इनकी चोटी में जो बात आती है सीधी मुंह में आती है, और आपको बता देंगे कि आपका ये कष्ट चल रहा है, आपका शुद्धिकरण होगा, आपका लड़के का ये होगा, आपके मकान को इस दशा में बनाइए, इसका दरवाजा उस दशा में रखिए, आपके पास ये नहीं होना चाहिए ये। क्योंकि पंडित जो है हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा थोड़ी है। हम LLM, PhD, LLB, MA, दुनिया भर की डिग्री हमारे पास है। पंडित क्या घूंटा टेक? बताओ वो हमारा मुकाबला क्या करेगा? बताओ एक ब्राह्मण, हमारे वकील का जो बाबा साहब ने हमें कोर्ट दिया, बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिया, हमने शिक्षा ग्रहण करी, हम PhD, LLM, अनपढ़ घूंटा टेक आदमी हमारा मुकाबला कर लेगा? SC, ST, OBC यदि किसी अच्छे पद पर पहुंचेगा जब भी, तो उसका ये पंडाओं के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा शुद्धिकरण किया जाएगा, तभी वो उस पर विराजमान होगा। ये हर जगह ये दिखाना चाहते हैं कि ब्राह्मण उच्च कोटि में है, सर्वोच्च हैं आप लोगों से, इसलिए उनके द्वारा आपका शुद्धिकरण होना बहुत ही जरूरी है।